चैप्टर सेकंड लेखांकन के सिद्धांत। आज हम लेखांकन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो लेखांकन को जो है वित्तीय भाषा भी कहा जाता है। वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है कि हम अपने जो खाते हैं वो किस तरह से मैनेज करें और जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारे बिजनेस की वो किस तरह से हम मैनेज करें। ठीक है। भाषा के आधारभूत कार्य जो संप्रेषण के रूप में कार्य करना है, लेखांकन का यही कार्य करता है। व्यापारिक गतिविधियों के परिणाम के विभिन्न पक्षों को संप्रेषण करता है। लेखांकन परिणाम एवं सूचनाओं की उपयोगकर्ता के निर्णय के में महत्वपूर्ण होती हैं। इन सूचनाओं की सहायता से उपयोगकर्ता हैं अतः फर्म की तुलना और एक फर्म उसी प्रकार की अन्य फर्म की वित्तीय स्थिति से तुलना करता है। जो हमारी फर्म है वो अन्य फर्म से उसकी तुलना करता है। दूसरा क्या है, ये जो समय अवधि होती है, पूरे एक ईयर होता है, फर्म की वित्तीय स्थिति गत वर्षों से तुलना कर पाता है। जब हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपने खाते बनाते हैं तो हम उसकी वो तुलना करते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। ये तभी संभव हो पाता है जब वित्तीय प्रलेखों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं और समरूप लेखांकन नीतियों, सिद्धांतों और कार्य अनुभवों पर आधारित हो। लेखांकन में एकरूपता में अर्थात लेन देनों की पहचान से लेकर मापन, अभिलेखन और संक्षिप्तीकरण परिणामों की व्याख्या करने तक ही होना चाहिए। एकरूपता के लिए लेखांकन की निश्चित सिद्धांत हैं जिन्हें विश्व भर के लेखापालों ने सर्वमान्य रूप से स्वीकार भी किया है। स्वीकृत लेखांकन है उसमें क्या बताया गया है कि वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारा द्वारा दी गई सूचनाएं तभी संबंधित पक्षकारों को प्रदान की जाती हैं जो सामान्यतः स्वीकृत लेखांकनों के सिद्धांत के अनुरूप तैयार होनी चाहिए। क्योंकि यदि प्रत्येक व्यवसाय स्वयं निर्मित सिद्धांतों से वित्तीय विवरण तैयार करेगा तो उन्हें जो बाह्य उपयोगकर्ता है के लिए ग्राह्य नहीं होगी, क्योंकि इनको समझने के लिए पहले फर्म द्वारा जो फर्म है हमारी द्वारा निर्मित सिद्धांतों का अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अंतरः अवधि और अंतः फर्म की तुलना भी अनुपयुक्त हो जाएगी। इन वित्तीय विवरणों द्वारा प्रदत्त सूचना का अभिप्राय सभी पक्षकारों के लिए एक जैसा ही हो। इसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ पद्धतियाँ और कुछ परंपराएं विकसित भी की गई हैं जो अच्छी लेखा विधि के सिद्धांत पे व्यवहार के पेशेवरों को सामान्य विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, जिन्हें गैप के नाम से भी जाना जाता है ना। लेखांकन सूचनाओं से विश्वसनीय सर्वमान्य परिणाम एवं निर्णय के लिए स्वीकृत सिद्धांतों का पालन करना जो है आवश्यक रहता है। इससे जो आशय है वो क्या है, इसमें कुछ राइटर्स की डेफिनेशन भी दी गई हैं। इसमें लेखांकन के सिद्धांतों से तात्पर्य उन कार्यशील नियमों, रूल्स और व्यवहार से है जो लेखांकन प्रक्रिया में अपनाए जाते हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ नियम्स होते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। लेखांकन के सिद्धांतों के अंतर्गत जो क्या आता है, लेखांकन की समस्त अवधारणाएं, परंपराएं और मान्यताओं को शामिल किया जाता है। इसमें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है। सिद्धांत का जो शब्द का जो आशय है वो सामान्य विधि अथवा नियम से है जो कार्य मार्गदर्शन हेतु स्वीकार किया गया है तथा जो व्यवहार और आचरण का आधार है। इसमें जॉनसन्स, रॉबर्ट और फिन्ने मिलर के अनुसार भी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। इसमें जॉनसन के अनुसार सामान्य बोलचाल में लेखांकन की मान्यताएं और नियम, लेखांकन के ढंग और कार्यविधि तथा लेखांकन के व्यवहार, नियम और विधि कार्यविधि द्वारा ही इसका लेखांकन का सिद्धांत है। रॉबर्ट कहते हैं इसमें लेखांकन के नियम सामान्य रूप से सिद्धांत के रूप में माने जाते हैं। और फिन्ने कहते हैं कि लेखांकन के सिद्धांतों को अवधारणाएं, प्रथाएं, मानक शब्दों से ही संबोधित करना उपयुक्त होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक तो सबसे पहला ये मानव निर्मित है, अपने रूल्स और प्रकृति के कारण मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, क्योंकि लेखांकन सिद्धांत जो है प्रकृति के सिद्धांतों की भांति निश्चित, पूर्ण, सही और स्वतः सिद्ध न होकर
मानव के अनुभव और तर्कों पर आधारित होते हैं, जिस कारण प्रयोग और प्रशिक्षण के माध्यम से ही इसकी प्रामाणिकता की जांच नहीं की जा सकती। ये लोचपूर्ण भी है क्योंकि आवश्यकता अनुसार इसे सरल व परिवर्तित किया जा सकता है, और व्यापक रूप से स्वीकृत भी है क्योंकि इसके संपूर्ण विश्व में स्वीकृत किया गया है। ये अस्वीकार्यता के अनुसार इसमें अनुरूपता, निरपेक्षता और व्यावहारिकता तीनों परीक्षणों पर ये निर्भर भी करती है। लेखांकन सिद्धांत के महत्व। विभिन्न वर्षों की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन। विभिन्न वर्ष यानी कि जो हमारे पहले के वर्ष हैं उसके अकॉर्डिंग हम आर्थिक स्थिति की तुलना का इसके में अध्ययन भी कर सकते हैं। और सही आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कि अगर जब हम इस तुलना करेंगे तो हमें एक्चुअल में पता भी चलेगा कि हमारी एक्चुअल में कंडीशन क्या है, कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। व्यापारिक घटनाओं का विधिवत लेखांकन। जो भी हमारी ट्रेड में घटनाएं होती हैं, जितने भी सारे एक्सपेंसेस, सब जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब हम एक जो है लेखा लिखते हैं, लेखांकन करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इस पर अपनी विधिवत उसका विषय में हम आवश्यक सूचना प्राप्त भी कर सकते हैं जो भी हैं। और सूचनाओं के अर्थपूर्ण एवं विश्वसनीयता बनाना। लेखांकन सिद्धांत ही लेखांकन सूचनाओं को अर्थपूर्ण, समझाने योग्य और विश्वसनीय तथा तुलनात्मक रूप से बनाए जाते हैं। पक्षपातपूर्ण निष्कर्षों पर रोक। अगर कोई पक्षपात होता है तो उस पर रोक भी लगाई जाती है, क्योंकि लेखांकन के कुछ निश्चित सिद्धांत होने के कारण, जो रूल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसके कारण जो है लेखपालकों को स्वेच्छानुसार अन्य विधियों से खाते तैयार करने से रोकना है। हम अपनी तरफ से कोई भी खाता नहीं बना सकते। कुछ नियम और सिद्धांत हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने अकाउंट्स तैयार करने होते हैं। कोई अन्य विधि से हम अपने खातों को तैयार नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे लेखांकन की अवधारणाएं।